डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर साथियों, हम उनको सत सत नमन करते हैं। आप सभी को स्मरण होगा 14 अप्रैल सन 1891 को भारत की धरती ने एक ऐसे आत्मा को जन्म दिया जिसने अपने महान कार्यों से भारत के एक एक नागरिक को अपना ऋणी बना दिया। भारत का एक एक नागरिक उनका हमेशा एहसानमंद रहेगा, क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर, जिनको हम बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं साथियों, वे एक महान समाज सुधारक, बहुत ही विद्वान अधिवक्ता, महान अर्थशास्त्री, लेखक तो थे ही, लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ा कार्य किया, भारतीय संविधान के निर्माण का, हर पीढ़ी भारत की हमेशा उनके ऋणी रहेगी। इस कार्य ने हम सब को उनका प्रेरक बना दिया। उनका सारा जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है साथियों। आप सभी जानते हैं कि भारत की आज़ादी में हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने, हजारों नौजवानों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। तमाम लोग बलिदान दिए थे। उन बलिदानियों का सपना था कि आज़ादी के बाद हम आप सुखी जीवन बिताएं। आपने लता जी को लाइन सुना होगा, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं। तो वह हमारी आपकी खुशी किस तरह से प्राप्त होगी? भारत की आज़ादी के बाद यह देश के सामने बहुत बड़ा प्रश्न था साथियों। सत्ता की बागडोर आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संभाला। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए। उनके सामने सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ा कार्य भारत के संविधान के निर्माण का था। और भारत का संविधान कैसा हो जिसमें भारत की जनता की आशाओं, आकांक्षाओं का प्रतीक हो। एक ऐसा संविधान जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों का प्रतिबिंब हो, जो हमारा प्रतिनिधि हो। ऐसे संविधान की कल्पना हमारे बलिदानियों ने किया था, गांधी जी ने किया था, नेहरू जी ने किया। एक ऐसा संविधान जिसमें एक एक नागरिक को यह यकीन हो, यह विश्वास हो कि संविधान में हमारी मूलभूत सुविधाएं, जैसे हमारी आर्थिक स्वतंत्रता, हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता, हमारी आर्थिक स्वतंत्रता, हमारी सांस्कृतिक स्वतंत्रता कायम रहेगी। हमको हर तरह की आज़ादी मिलेगी। ऐसे संविधान के निर्माण में महती भूमिका साथियों निभाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, क्योंकि वे बहुत विद्वान थे।
गांधी जी ने नेहरू जी को बुलाकर यह कहा कि बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर दलित भी हैं और उनसे ज़्यादा विद्वान कोई नहीं मिलेगा आपको संविधान के निर्माण के लिए। पंडित नेहरू ने डॉक्टर आम्बेडकर को संविधान में एक प्रारूप समिति बनी थी, उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया, क्योंकि वही प्रारूप समिति पूरे प्रारूप का गठन करती, वही प्रारूप समिति पूरे संविधान का खाका खींचती, वही प्रारूप समिति हमारे सपनों का प्रतिबिंब होती। और वास्तव में हम सब तारीफ करेंगे डॉक्टर आम्बेडकर की। उन्होंने अपनी विद्वता का परिचय इस संविधान के निर्माण में दिया साथियों, क्योंकि हमारी मूलभूत सभी अधिकार उसमें सुरक्षित हैं। किसी के भी साथ जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा उस संविधान ने हमको अधिकार दिया है। उसके लिए हम आप सभी डॉक्टर आम्बेडकर के ऋणी हैं। हम सभी भारत के एक एक नागरिक उनके शानमंद हैं। अभी पूर्व चीफ जस्टिस गवई इलाहाबाद गए थे रिटायरमेंट के पूर्व। उन्होंने कहा था, हर संकट में हमारा संविधान हमारा साथ देता है, जब जब देश पर संकट आता है। और इस संविधान की रक्षा का दायित्व देश की एक एक नागरिक को है। डॉक्टर आम्बेडकर ने भारत के संविधान का निर्माण तो किया ही साथियों, इसके अतिरिक्त वे एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। बचपन से ही जब वे पैदा हुए, बाल्यावस्था, जब वे नौजवान हुए, लगातार उस समय हमारे समाज में जाति व्यवस्था बहुत बुरी तरह से जकड़ी हुई थी। ऊंच नीच का भेदभाव, रंग का भेदभाव, जात का भेदभाव, अस्पृश्यता का कलंक पूरे हिंदू समाज में व्याप्त था। डॉक्टर आम्बेडकर आजीवन जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता को कलंक को खत्म करने के लिए संघर्ष करते रहे, क्योंकि उनका मानना था कि मानव आधारित समाज का निर्माण हो, एक ऐसे समाज का निर्माण जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, प्रत्येक नागरिक को शिक्षा की सुविधा मिले, प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, प्रत्येक नागरिक खुली वातावरण में सांस ले सके, प्रत्येक नागरिक अपने को उतना ही ताकतवर समझे जितना अमीर व्यक्ति समझता है। गरीब और अमीर के बीच की खाई हमेशा के लिए पट जाए, सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, चाहे पूजा का अधिकार हो, चाहे आर्थिक अधिकार हो, चाहे सामाजिक अधिकार हो, चाहे स्वास्थ्य का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, सभी अधिकारों में समानता होनी चाहिए। ये हमारे संविधान में वर्णित किया गया और इसके लिए सबसे बड़े हमारे आपके युग पुरुष डॉक्टर आम्बेडकर हैं, जिन्होंने ऐसा कर्तव्य दिखाया अपनी विद्वता से। और डॉक्टर आम्बेडकर ने स्वयं कहा है कि यह संविधान हमेशा हमारा आपका साथ देगा। ऐसा संविधान हमने बनाया है जो युगों युगों तक हमारा साथ देगा। क्यों कि संविधान, सरकारें आएंगी जाएंगी साथियों, व्यक्ति आएगा जाएगा, कहा जाता है कि जो पैदा हुआ हो मरेगा, लेकिन भारत हमेशा जिंदा रहेगा। और अगर भारत जिंदा रहेगा तो भारत का संविधान भी जिंदा रहेगा।
भारत का संविधान जिंदा है तो डॉक्टर आम्बेडकर भी कभी मर नहीं सकते हैं। वे हमेशा जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे, वे अमर हैं। उनको अमरत्व प्राप्त है क्योंकि उन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया है जो हमारे आपके लिए गीता है, जो हमारे आपके लिए रामायण है, जो हमारे आपके लिए कुरान है, जो हमारे आपके लिए बाइबल है। साथियों, तो ऐसे युग पुरुष सदियों में पैदा होते हैं। धन्य है वह माँ की कोख, धन्य है वह माँ जिसने ऐसे सपूत को, जिसने ऐसे लाल को पैदा किया। एक बार फिर से हम उस युग पुरुष को सत सत नमन करते हैं उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर। साथियों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।